आप कह रहे हैं कि जी रोहित जी, लॉकडाउन में भी फसलों की हार्वेस्टिंग पे हमने फर्क नहीं पड़ने दिया, उसके बावजूद मंडियों में किसानों को दिक्कत है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जहां किसान इस बात को लेकर खफा है कि फसल का सही दाम नहीं मिल रहा लॉकडाउन की वजह से। इसमें कितनी सच्चाई है और सरकार इसके लिए क्या कर रही है? नहीं रोहित जी, मैंने ये नहीं कहा कि हमने फर्क नहीं पड़ने दिया फसल कटाई पर। मैंने यह कहा कि किसान ने योद्धा बनकर इस परिस्थिति में लड़ाई लड़ी और उसने सारी फसल को बचाने में सफलता प्राप्त की। जहां तक मंडी में या क्रय केंद्र पर खरीद का मामला है, तो थोड़ी बहुत असुविधा तो निश्चित रूप से इस परिस्थिति में होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि खरीद के लिए नेफेड और एफसीआई दोनों तैयार हैं। खरीद का काम चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बाकी हेल्थ की एडवाइजरी का पालन करते हुए ये काम होना है। तो निश्चित रूप से इसकी गति थोड़ी सी पिछले बार से धीमी है, लेकिन अभी समय हमारे पास पर्याप्त है और खरीद भी जिस प्रकार से हो रही है, मैं समझता हूं 50% से अधिक खरीद का जो लक्ष्य हमारा था वो पूरा हो गया है और आने वाले कल में भी किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। यह मैं आपके माध्यम से किसान बंधुओं को आश्वस्त करना चाहता हूं। आपने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ मीटिंग की। राज्यों की तरफ से लगातार ये शिकायत आ रही है, खासतौर पर गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वहां के जो नेता हैं, वहां के जो मंत्री हैं, वहां की जो सरकारें हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में तालमेल नहीं है। कृषि मंत्री के तौर पर, ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर राज्यों ने आपके सामने क्या रखा है, क्या चाहते हैं वो? मैं समझता हूं, मैं राज्य सरकारों के लगातार संपर्क में रहता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मैंने उनसे बातचीत की और उस समय भी जो केंद्र सरकार ने अनुमतियां प्रदान की थी, इस पर सभी राज्यों ने प्रसन्नता भी व्यक्त की। और राजनीतिक रूप से कौन सा राज्य क्या कह रहा है इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन फसल कटाई के सवाल पर, फसल कटाई के लिए अनुमति के सवाल पर, मशीनों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप खोलने के सवाल पर, लोगों को पार्ट्स उपलब्ध कराने के सवाल पर, खाद, बीज और पेस्टिसाइड की दुकानें खुली हुई हैं, इन सब सवालों पर कोई भी मतभेद नहीं था और सारे राज्य इसमें सहयोग कर रहे हैं और सारे राज्यों में ठीक प्रकार से खरीद चल रही है, यह मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं। और आपके संज्ञान में यदि राज्य की कोई समस्या है तो मैं आपको प्रार्थना करना चाहूंगा कि जरूर आप मेरे संज्ञान में लाएं और मैं उसको निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। कोविड-19 पर सरकार ने एक राहत पैकेज का ऐलान किया। उसमें सरकार ने कहा कि पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो मुहैया कराने में सहूलियत देंगे, लेकिन अलग से किसानों के लिए क्या सरकार कोई प्लान कर रही है? कोई अलग बजट रख रही है? कोई विशेष पैकेज लाने की तैयारी है? रोहित जी, पीएम किसान का आपने जिक्र किया, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस योजना को प्रारंभ हुए लगभग 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल के भीतर इस योजना के अंतर्गत 71,000 करोड़ रुपया 9 करोड़ 34 लाख किसानों को देने का काम हम लोगों ने किया है। और जब पैकेज की घोषणा हुई थी लॉकडाउन के समय में, तो लॉकडाउन के इस कालखंड में भी 18,000 करोड़ रुपया पीएम किसान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में किसान बंधुओं को मिला है। और इसके अतिरिक्त भी अगर आप देखेंगे तो जितनी भी कृषि विभाग की योजनाएं हैं या ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं हैं, इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत को चालना मिले, ग्रामीण भारत को ताकत मिले, इस दृष्टि से लॉकडाउन 2 में भी अनेक छूटें दी गई हैं। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हमारे जो जनधन योजना में अकाउंट खोलने वाली बहनें थीं,
जिनकी संख्या 20 करोड़ 40 लाख है, इनको 500 रुपया 3 किस्तों में देने का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। ये कुल मिला के 30,600 करोड़ रुपया होता है। इनकी एक किस्त 10,200 करोड़ रुपए की हमने बहनों के अकाउंट में भेज दी है। 4,000 से अधिक करोड़ रुपया बहनों ने उसमें से आहरण भी कर लिया है। इसी प्रकार से हमारे दिव्यांग और वृद्ध जन जो हैं, उनको भी 1-1 हजार रुपया भेजने का ऐलान किया था। वो पैसा भी उनके अकाउंट में भेज दिया गया है। बाकी कृषि के क्षेत्र में जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हमारी कोशिश है कि फसल में किसी भी प्रकार की तंगी ना आए, जिससे खरीफ में भी किसान ठीक से काम कर सकें। गांव में जो लेबरर है उसके लिए मनरेगा को खोल दिया गया है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, लॉकडाउन के इस कालखंड में 33,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमने राज्यों को प्रदान कर दी है और 21,000 करोड़ रुपया मनरेगा में काम करने के लिए मई जून में राज्यों को जारी कर दिया गया है।